जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा अनुभव लेके आया हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे शक्तियाँ काम करती हैं। एक साधिका हैं, अभी शायद रिसेंटली मेरे से जुड़ी हुई थी। जब मैंने ये माँ काली का साधना दी थी जब आप लोगों को, तभी से तो इनके में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि 1 साल से ये नॉन वर्किंग थी और कोविड चल रहा है, जॉब की भी टेंशन है, जॉब नहीं मिल रही थी, थोड़ा फाइनेंशियल भी दिक्कत थी इनको। तो इन्होंने क्या किया, मेरे पास आई तो मैंने पहले इनसे बोला कि मेरे को कि साधना करनी है। तो मैंने कहा कौन सी करनी है, तो बोले कि मेरे को ये प्रॉब्लम। तो मैंने बोला कि महालक्ष्मी कर लो। तो इन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं कुछ ऐसा दीजिए जो शॉर्टकट हो, मैं ज़्यादा नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा मैं माता काली की साधना जो आप लोगों को दी गई यूट्यूब पे, वो मैंने उनको पेस्ट कर दी। मैंने कहा इसको जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा करना है। तो इन्होंने किया और आज जो है वो अच्छा वर्किंग हो गया है, इनको जॉब मिल गई, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट भी है। तो ये हुआ कैसे? साधना तो आप भी कर रहे हैं ना, और मेरी द्वारा दी गई बहुत सी साधनाएं आप लोग करते हैं। तो आप लोगों पे इतनी जल्दी सुटेबल क्यों नहीं हुआ, सामने वाले पे असर क्यों हो गया, इसके रीज़न को थोड़ा समझते हैं। मैं उनका अनुभव भी डालूंगा लास्ट में, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वो आए थे मेरे पास कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, और उन्होंने उसको पहले सीखा मुझसे, फिर वो किया। जब उन्होंने किया तो उन्होंने एक इमेजिनेशन या एक धारणा बना ली कि जो भी मुझे भूलना है, जो भी मेरी प्रॉब्लम है, वो मुझे माँ को बतानी है, माँ काली को बतानी है। तो इस हिसाब से उन्होंने उनको बताया। जब उन्होंने बताया, और वो मंत्र की फ्रिक्वेंसी मैंने पहले ही बोला उसको 11 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, उसकी ऊर्जा लेवल बहुत हाई है। तो उन्होंने किया, पूरी श्रद्धा भाव से 11 बार पढ़ा और अपनी मेहनत करी, तो आज उनको जॉब मिल गई। अब इस पे दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपको क्यों नहीं मिल रही जब दूसरे को मिल रही। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो ना, सबसे पहली बात, मेरे को अप्सरा करा दो, अप्सरा मेरे को जॉब दे देगी। मेरे को किन्नरी करा दो, परी करा दो, वो जॉब दे देगी। अरे जब उससे बेटर ऑप्शन आपके पास है, मैंने दे रखा है, तो वो नहीं करना है। अगर मैंने दे दिया, जैसे मान लीजिए कुछ साधनाएँ हैं जिसमें गुप्त विधि विधान है, उसके चार्जेस के हिसाब से मैंने बोला कि नहीं ये हवन करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, तो मुझसे नहीं होगा, आप कर दो। माला के लिए मैंने बोला कि माला वाले ग्रुप से आप ले सकते हो मालाएं और खुद जागृत कर, तो आप क्यों नहीं करके दे देते? आप भी कर दो। तो मतलब वो वाला हिसाब है कि खाना मैं बनाऊं और खाओगे आप, तो चीज़ें काम नहीं करती ऐसे। साधना में मेहनत लगता है, कंसंट्रेशन लगता है, पावर का इस्तेमाल होता है खुद की। जब मैं आपको, चलो मैं कल से बोलता हूँ आपको, सबको माला जागृत करके दे दूँगा, क्या होगा उससे? आप लोग उस फ्रिक्वेंसी पे पहुँच नहीं पाओगे, माला जागृत होगी पर आप उस फ्रिक्वेंसी पे पहुँच नहीं पाओगे, आपके लिए वो काम ही नहीं करेगी। यंत्र भी ये सेम वही कंडीशन करेगा। मंत्र जाप को मैं चलो आपसे बोलता हूँ कि मैंने उत्कीर्णित करके दे दिया, तो क्या हो, मैंने जिस फ्रिक्वेंसी पे उत्कीर्णित किया है वो क्या आप कर सकते हो? सीधी बात समझो, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको ओम गंग गणपति नमः बोलना है, तो आप अपने हिसाब से बोलेंगे, मैं बोलूँगा ओम गंग गणपति नमः, लो क्या हुआ, आपको पता भी नहीं चला।
तो वही फ्रीक्वेंसी आपको लानी होती है, वो आप ला नहीं पाते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ खुद से अपनी फ्रीक्वेंसी बनाओ जो आपके अंदर है, खुद से अपनी उस ऊर्जा को बनाओ जो आपके अंदर है। सब कुछ है हमारे अंदर ही, हम ढूंढते चार जगह हैं। जैसे कि मैंने किसी को कोई साधना दी, जैसे कि अभी एक रिसेंटली, मैं नाम नहीं लूँगा, उस बंदे को बुरा लग जाएगा, जो मैंने एक का विवाह नहीं हो रहा था तो उसके लिए मैंने उसको साधना दी। तो उसने क्या किया, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उसने मेरे को वही विधि रिटर्न पकड़ा दी और बोले ये सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसे बोलता हूँ। उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, जबकि मैं उस विधि को 4 बंदों को दे चुका हूँ, 4 बंदों की मैरिज हो चुकी है। लेडीज़ की बात अलग, जेंट्स का बात बता रहा हूँ। तो लेकिन आपने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, आप यहाँ सीखने थोड़ी आ रहे हैं, आप उल्टा हमें सिखाने आ रहे हैं। जब ये धारणा आपकी बन जाएगी ना कि मैं उल्टा सिखा सकता हूँ, मैं यहाँ वहाँ से ढूंढ सकता हूँ, तो आपको कोई भी सिद्धि, कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर मैंने आपसे बोला है तो कुछ सोच समझ के ही तो बोला होगा। क्या मुझे दिक्कत है कि आप अप्सरा साधना कर लोगे तो मुझे कोई घाटा हो जाएगा? नहीं। क्या किन्नरी कर लोगे, परी कर लोगे तो मुझे कोई घाटा हो जाएगा? नहीं होगा ना। पर मुझे जो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर से, जो ऊर्जा लेवल समझ में आया, उस हिसाब से मैंने बोला कि इससे बहुत जल्दी काम हो जाएगा आपका, आप ये करिए। तो बस उसमें नहीं करना है, उसको दिमाग लगा देना है, सीधी सी बात। जब दिमाग लगाओगे तो चीज़ें काम नहीं करती हैं, कि सीधी सी बात है। आपकी एनर्जी, आपकी सोचने की क्षमता कितनी, जब आपकी सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तब शक्तियों की सोचने की क्षमता शुरू होती है, क्योंकि तब वो सोचना शुरू करती हैं। और जब आपकी ख़त्म हो जाती है, अब आप समझ लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए कि मैं सोचता हूँ कि 1 रुपये से 10 रुपये कैसे बनते हैं, तो मैं 10 ही रुपये तक का तो दिमाग लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उतना ही है। और शक्तियाँ सोचती हैं कि 1 रुपये से 1 लाख कैसे बनाए जाए। तो वो एनर्जी लेवल को कैसे पकड़ेंगे? नहीं पकड़ सकते ना, तो हमें उनका सहारा ही तो लेना पड़ेगा ना। अब जैसे इनके केस में ये था, उन्होंने पूरा बिलीव किया भगवान पे कि भगवान आप करोगे, मैं सिर्फ अपना कर्म करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, अपनी सफलता पाऊँगा, आपके आपके रहते हुए आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ साथ चलूँगा ना मैं आपको क्यों छोड़ूँ। तो उन्होंने किया, उनको जॉब मिली, अच्छी पैसे भी मिल रहे हैं और रिस्पेक्ट भी है, लेकिन उन्होंने वो साधना बंद नहीं करी। तो अब जो नेक्स्ट लेवल की उनकी चीज़ें होंगी साधना में, मतलब जो जॉब में टेंशन होगी वो भी माँ सॉल्व कर देंगी, सब कैसे करके सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक हिसाब से एक पॉइंट को पकड़ लिया कि मेरे जब तक काम नहीं होते तब तक मैं इस पे टिका हुआ। लेकिन आपको क्या है कि अगर कुछ भेजो या कुछ आपके लिए मतलब की चीज़ भेजो ना, तो आपको नहीं करनी है, आपको सबसे पहले तो गूगल पे जाके सर्च मार देना है उस चीज़ को, या उसको उठा के मंत्र को सर्च मार देना कि हाँ भाई दूसरे ने ये बोला है, ये ऐसे से ऐसा होता है। तो आप मानते हो हाँ हाँ उसने बोला है। क्या आपको पता है कि सारी विधियाँ कैसे काम करती हैं? नहीं पता। इवन देन मुझे भी नहीं पता कि सारी विधियाँ कैसे काम करती हैं। जो मुझे सिखाया गया है, जो मैंने सीखा है, जो मेरे पास परीक्षित है, वही तो मैं दूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है उसका रिजल्ट। अब ऐसे उठा के मैं एक 500 रुपये की इंद्रजाल की किताब ले आऊँ, मैं डेली आप लोगों को विधि के साथ साथ मंत्र देता रहूँ ना, तो 2-4 तो पागल हो जाओगे, 2-4 मर भी जाओगे उस विधियों में। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मर जाओ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन मैं क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग तंत्र सीख रहे हैं तो ऐसा सीखिए कि जो आपके बेनिफिशियल हो, जो आपको बेनिफिट दे। वो मत सीखिए ना जो किताब से मिल रहा है कि बस उसने मंत्र बता दिया, विधि बता दी, माला का लाभ पता है, यंत्र लाभ पता है, बस बता दिया कि इसको ऐसे मान लो, मैं समझाता हूँ कैसे, कि घी का दीपक जलाना है, अगरबत्ती लगानी है, बैठ जाना है और मंत्र करना शुरू कर देना है। एक माला के बाद 21 दिन बाद वो खड़ी हो जाएगी। उसने ना आपको सुरक्षा मंत्र के बारे में बताया, ना उसने ये बताया कि अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो क्या करना चाहिए, ना उसने आपको ये बताया कि विधि में बैठना पवित्रीकरण करके बैठना है कि बिना पवित्रीकरण करके बैठना है, कि सुरक्षा मंत्र कब लगाना है, ना आपको ये बताया कि संकल्प लेना है कि नहीं लेना है, किस रूप में लेना है, कुछ नहीं बताया। लेकिन आप करने बैठ गए, क्योंकि वो आपको ज्ञान मिल रहा है फर्जी का और आप कर रहे हो। जिसे प्रॉपर ज्ञान होगा ना,
मैं कहता हूँ सीधी सी बात, जैसे प्रॉपर ज्ञान होगा ना, वो विधि में मंत्र जल्दी देता ही नहीं है, और देता भी है तो वो विधि को इस तरीके से मॉडिफाई करके देता है, वो इस तरीके से उसको आपको प्रेजेंट करता है कि आप उसको उतना ही करोगे। मैं भी यूट्यूब पे विधि डालता हूँ तो मुझे पता है कि इसमें से कितने बंदे करेंगे, मुझे पता रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मुझे पता है कि जो मेहनत करेगा वो कितना कर सकता है। आप लोग साधना जगत में थे, बहुत दिन से मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को वही प्रोसेस सिखाता हूँ कि आप अपनी ही चीज़ों को जो बना के रखा है उसे कैसे यूज़ करें। उसे अगर बना के रखा है वो आपके काम का नहीं तो हटाओ, नया नया इन्वेंशन करो। सीधी सी बात है, ये तो प्रैक्टिकल है भाई। सीधी प्रैक्टिकल नहीं करोगे कुछ नहीं होना, अपना हाथ लगने वाला। पढ़ते रह जाओगे किताबें, किताबें तो ऐसे तो करोड़ों पढ़ी हैं ना तंत्र की, हासिल क्या होता है? या तो पागल होते हो, मर जाते हो धोखे से। कभी किसी को सिद्धि मिल भी गई तो कोई उठा के ले जाएगा, नहीं तो वो काम ही नहीं करेगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है कि आप लोगों को अपने पे बिलीव करना होता है। पहली बात कि हाँ, पहले तो मैं श्योर हूँ कि मैं ये करूँगा। दूसरी बात, साधना जो दे रहा है उस पे श्योर हो कि हाँ इसने दिया है तो सही दिया है। तीसरी थिंग क्या होती है कि जिस शक्ति का मैं आवाहन कर रहा हूँ या जिसको मैं बुला रहा हूँ, वो शक्ति से ही मुझे ज़्यादातर बात करनी है। ज़्यादातर प्रॉब्लम मुझे उसको ही बतानी है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, प्लीज़ आप ये कर देते तो मेरे लिए भला हो जाता। आप सबके सुनते हैं तो मेरी भी सुनी। ऐसे करके जब उनसे प्रेयर करेंगे ना तो वो सुनेंगे यार। कोई भी अपने, एक तरीके से बोलते हैं ना, जो अपना भक्त होता है ना उसकी पुकार को नहीं टाल सकते। जैसे ही भक्त बुलाता है ना तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं, लेकिन बस वो भाव चाहिए आपको। अगर वो भाव नहीं होगा ना तो कुछ नहीं हो सकता। आप लोग वो भाव नहीं जनरेट करना चाहते, आप लोगों को सिर्फ चाहिए, पैसा चाहिए, हाय लाओ 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 लाओ। अरे उसके लिए भी तो मैं आपको सोचो, मैं आपके मेरे पास तो कौन कौन सी विधियाँ पड़ी। ज़मीन में गड़ा धन कैसे उखाड़ा जाता है, कितना गड़ा है वो भी मैं देख लेता हूँ। 1 मटका गड़ा है, 2 मटका गड़े हैं, कितने गड़े हैं वो भी मैं देख सकता हूँ। मैं उखाड़ भी लूँगा तो क्या करूँगा? मुझे उसकी वैल्यू पता होगी? नहीं होगी ना। मैं अनाप शनाप बर्बाद करूँगा, कुछ दिन बाद मैं फिर फ़कीर बन जाऊँगा। शक्तियाँ मिलना कोई बड़ी बात नहीं, उसको संभालना बहुत बड़ी बात है। तो उसको संभालने के लिए पहले खुद को तैयार होता है। साधना का मतलब खुद को साधना है। जब तक हम खुद पे ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम किसी शक्ति को क्या कंट्रोल करेंगे? तो सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको विधि जहाँ से ली है या मेरे द्वारा ली है उस पर पहले फोकस करो, अच्छे से फोकस करो कि हाँ वो चीज़ क्या है। पहले आप उस पर फोकस करो कि हाँ मैंने ये साधना मिली है तो उसमें मैं कितना अपना बेस्ट दे सकता हूँ। शक्तियाँ परीक्षा लेंगी। जैसे कि अभी एक बंदे को सुरक्षा मंत्र सिद्ध कराया था, उसके पैर में मोच आ गई। ठीक है, तो वो उसने मेरे को मैसेज किया कि मैं नहीं बैठ पाया। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ बैठ जाओ। वो बोला कि मैंने नहाया नहीं। तो मैंने कहा पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ो, बैठ जाओ। आपने मन से सोच लिया कि मैं पवित्र हो गया, और वो कंडीशन शक्तियों ने आपके लिए बनाई थी कि देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और अगर थोड़ा सा गाइडेंस मुझसे चाहिए तो मैंने दे दिया, आपका काम हो गया ना। तो वही चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जब तक आप इस खेल को नहीं समझोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। खेलों को समझो, प्रोसेस को समझो कि कौन सी शक्ति कब आपसे यूज़ करवा रही है या खुद का यूज़ कर रही है। आपका यूज़ होना या आप शक्तियों को यूज़ करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप सीधी सी बात है, मेहनत करोगे, अच्छा करोगे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। ना मेरे को कुछ आपसे चाहिए, ना मैं आपसे कभी मांगूंगा। ठीक है, सीधी सी बात। जो है वो आपका ही है, मेहनत आपकी है, करोगे फ़ायदा आपको ही मिलेगा। अगर आप गलत करोगे इस शक्ति से तो नुकसान भी आपका ही होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आपको उस रास्ते तक ले जाना। चलना आपको खुद है। जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ मैं बताने को बैठा हूँ। मैंने साधना के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी साधना आप लोग मुझसे लेते हो तो मैंने एक अलग ग्रुप क्यों बना दिया कि अगर आपको कोई दिक्कत हो सीधा उस पर मैसेज करो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही, क्या करना चाहिए।
बस उसमें आप साधना की अपनी गुप्तता भंग नहीं करोगे। कौन सी साधना कर रहे हो? आपस में 4 लोगों से बात नहीं करोगे कि भैया अंदर बैठ के हाय हेलो पर्सनल मैसेज में घुस गए, हाँ जी ऐसी साधना मैं कर रहा हूँ, आप कौन सी कर रहे हो? इससे क्या होगा? दोनों की गुप्तता भंग होगी, दोनों को सिद्धि नहीं मिलेगी। बाद में रो के बैठोगे कि क्या हुआ? फिर मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों ने गलती करी आपस में। तो चीज़ों को आपको समझना है। मैं क्यों मना करता हूँ? मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आप लोग आपस में खूब बताओ दिन भर कि मैंने 36 साधनाएँ करी हैं, मेरे को ये सिद्धि हुई, मेरे को ये अनुभव हुआ। मैं क्यों मना कर रहा हूँ? मैं मना इसीलिए तो करता हूँ आप लोगों से कि आपस में मत बताओ। कोई पता नहीं आपको कौन सी बात ऐसी हो जो शक्ति आपके लिए ही सिर्फ बताना चाह रही हो और दूसरे को बता रहे हो। मेरे को बताया, क्यों बताया आपने? चलिए बता दिया, बहुत अच्छी बात है, मेरे को बता दिया। मैं उसमें देखूंगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। गलत होगी तो मैं बोलूँगा नहीं इसको ऐसा कर लो, सही हो जाएगा। सही है तो ठीक है, चलने दो। मैं बोलता हूँ इतना सीधा, चलने दो, करते रहो करते रहो। अगर गलत होता है तो मैं रोक देता हूँ कि नहीं इसको ऐसे ऐसे करना है आपको। तो वो मैं आपको बताने के लिए बैठा हूँ। लेकिन उसके लिए आप ये मत करो कि आपस में पूछ लो कि भैया आप अप्सरा कर रहे हो ना? हाँ मैं भी कर रहा हूँ। तो अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है कि अप्सरा मेरे को टच कर रही है, क्या करूँ मैं? अरे तुम मुझसे पूछ रहे हो, उसको टच नहीं कर रही तो उसके पहला तो उसका भी जो मनोबल है वो टूट जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगी। यार इसको टच कर रही, मुझे नहीं कर रही, ठीक है? सीधी सी बात है। पहले तो उसका मनोबल टूटा, फिर आपसे वो बोलेगा नहीं यार मुझे टच नहीं कर रही, नकारात्मक शक्ति होगी। आपका भी मनोबल गया, आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस गया, हो गई ना दोनों की ख़त्म साधना। ऐसे ही होता है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। डिपेंडेंट होना है शक्ति पे, धारण करना है खुद को उस शक्ति को। हेल्प चाहिए मेरी, जितनी चाहिए उतनी मैं देता हूँ, हर आदमी को देता हूँ। पर्टिकुलर आपके तो इवन कमेंट तक का मैं रिप्लाई देता हूँ। मैसेज तो छोड़ो, कमेंट तक का रिप्लाई देता हूँ। इतना बिजी होने के बाद भी भाई मैं भी वर्किंग हूँ, मेरा भी जॉब प्लेस है, मुझे भी फैमिली देखनी है, सब कुछ मैं भी देखता हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर आप जब उल्टे काम करते हो ना तो मेरे को गुस्सा आती है। फिर मैं कहता हूँ छोड़ो यार, जितना चल रहा है चलने दो। मैं क्यों ग्रुप बना रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतनी ईजिली क्यों बना रहा हूँ कि जिससे आपको यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत ना पड़े कि किसी भी चीज़ का एक पॉइंट सॉल्यूशन, कि सामने वाला बंदा अगर कोई टेंशन में है तो आप उसकी हेल्प कर सको। इसीलिए तो करता हूँ ना। तो अब आपको इसमें सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप सुनिए जो साधका का अनुभव है कि उसने कैसे किया था, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल गुरुजी। मैं हिरल बात कर रही हूँ पुणे से। एंड मैं बहुत परेशान थी, गए साल से मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। एंड मैंने आपको यूट्यूब से कांटेक्ट किया। एंड कांटेक्ट करने के बाद आपने जो महाकाली का पंचबान जो मंत्र दिया, वो मंत्र सुबह शाम मैं नित्य पूजा पाठ करती रही। और वो 11 बार जप करने से मैं रोज़ जप करना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे अच्छी नौकरी भी लगी और वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है और आज मेरा पहला दिन है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।